अनुभव की बात है। आप एक घड़ा रख लो और घड़े में से पानी रिसता है और पानी रिस के नीचे इकट्ठा हो जाता है, और पानी जब इकट्ठा हो जाता है रिस रिस के, तो ऊपर से जब पानी की बूंद पानी में गिरती है तो टप टप ऐसी आवाज आती है, ध्वनि आती है, और टप से ही तप बना, तप से ही तप बना। अब तप करना है, आकाशवाणी हुई, उन्होंने तप करना प्रारंभ किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले सृष्टि की रचना करो। उन्होंने 10 मरीचि आदि ऋषि पैदा किए। इधर लगा देते हैं कूलर गर्मी में। मरीचि आदि 10 ऋषि पैदा किए। बोली सृष्टि की रचना में सहयोग हो। रास्ते में नारद जी मिल गए। अब नारद जी तो सबको संत बनाना चाहते हैं। अरे बोले क्या रखा है गृहस्थ जीवन में, भगवान की आराधना करिए। ईश्वर की आराधना में जो आनंद है वो आनंद कहीं भी नहीं। आनंद की परिभाषा ही ये है, मैंने कल भी आनंद की परिभाषा बताई। आनंद एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया, जैसे भी हो जाए, जैसे भी बन जाए, हमारा संबंध उस परम पिता परमात्मा से जुड़े। ये आनंद। गृहस्थ का सुख भोग लेना, पैसे इकट्ठे कर लेना, सम्मान ले लेना, घर मकान बना लेना, ये तो क्षणिक आनंद है। किंतु स्थायी आनंद जो आज भी है और कल भी रहेगा, वो आनंद है ईश्वर के नाम का आनंद। और वो चाहे कैसे भी बने, एतावान सांख्य योगाभ्याम, जैसे भी बन जाए, बाबा के पास बैठ करके बने, मैया के पास बैठ करके बने, भैया के पास बैठ करके बने, संबंध परमात्मा से जोड़ना चाहिए। यही असली आनंद है। तो 10 मरीचि आदि ऋषि छोड़े, 4 सनकादिक ऋषि पैदा किए। बोले भाई गृहस्थ जीवन में सहयोग, गृहस्थ तो बढ़ेगा तभी तो सृष्टि की रचना होगी, तभी तो सृष्टि बढ़ेगी, तभी तो सृष्टि बढ़ेगी। तो सनकादिक ऋषि भी जैसे जाने लगे तो बोले हम इस गृहस्थ जीवन में नहीं बंधेंगे। बोले बड़े हो जाओगे तो ये निश्चित है कि आपको गृहस्थ जीवन में रहना पड़ेगा। बोले ये बात पक्की है कि हम बड़े हो जाएंगे तो विवाह होगा। बोले बिल्कुल, इससे बढ़िया हम बड़े ही ना हो तो कैसा। वो आज भी 5-5 वर्ष के बालक है, वो आज भी, और उस समय भी 5-5 वर्ष के बालिक है, वो अनादि। और कहते हैं कि ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर में वर्ष में एक बार सनकादिक ऋषि न आते हो। पर अपन उनको पहचान नहीं सकते, अपन को पहचान नहीं है। और एक दिन तो साल भर में एक बार तो अवश्य प्रत्येक के घर सनकादिक ऋषियों का आगमन होता है। बोले हम भी इस गृहस्थ जीवन में न बांधे, हम भी जाए। उन्होंने कर्दम मुनि हृदय से पैदा किया, कर्दम मुनि भी चले गए। भगवान ब्रह्मा ने अपने शरीर के 2 हिस्से कर दिए, एक मनु और एक शत्रुपा। राजा परीक्षित, ये पूरा संसार मनु और शत्रुपा की ही संसार है। पूरा संसार
मनु और शत्रुपा की ही संतान। यहां से सृष्टि की रचना हुई। उन्होंने, माता शत्रुपा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, 3 पुत्रियां हुई। आकुति, प्रसूति और देवहूति। आकुति नाम की कन्या रुचि प्रजापति के साथ में पाणी ग्रहण संस्कार कर दिया। प्रसूति नाम की कन्या दक्ष प्रजापति को विवाह दी। हवा नहीं आ रही और जी नीचे रखो, थोड़ा सा हवा आ रहा। और तीसरी जो नाम की कन्या जब सयानी हुई तो भगवान ब्रह्मा से पूछा कि मेरी तीसरी बेटी सयानी हो गई, इसका पाणी ग्रहण संस्कार किसके साथ करें? बोले मेरा पुत्र कर्दम है, उसके साथ कर दो। और राजा परीक्षित अपनी पुत्री को लेकर के कर्दम मुनि के पास में गए। अब कर्दम मुनि ने जब उनको आते हुए देखा तो उन्होंने बोरी के 3 टाट आसन ले आए और आसन ला करके एक आसन बिछा दिया। मनु महाराज से बोले आप मेरे पिता तुल्य हो, आप विराजे। दूसरा आसन बिछाया माता शत्रुपा के लिए, आप मेरी मां समान हो, आप बैठ गए। तीसरा आसन बिछा दिया, देवी तुम भी बैठे। अब देखो, नीति तो ये कहती है कि पति के बिछाए हुए आसन पे बैठना नहीं चाहिए। मर्यादा ये कहती है कि पति के बिछाए हुए आसन पे नहीं बैठना चाहिए। पर अब समस्या ये है कि आदेश भी पति का ही है। भाई जिन्होंने घर संकल्प कर लिया कि हम हमारी बेटी कर्दम मुनि को देंगे, तो आदेश भी ऋषि का ही है और आसन भी उन्हीं का बिछा है। तो अब हम करें तो करें क्या? वो माता बीच सोच में पड़ गई और माता ने ऐसे हाथ रख लिए उस आसन पे और हाथ रख करके आसन पे और माता दूर बैठ गई। कर्दम मुनि बोले ये तो पक्का है कि ये हमारे साथ निभ सकते। बोले मैं आपकी क्या सेवा करूं? बोले हम अपनी बेटी का ब्याह तुम्हारे साथ करना चाहते हैं, हम हमारी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ करें। बोले मैं विवाह तो कर लूं पर मेरी एक शर्त है। बोले वो क्या? बोले मैं विवाह कर लूंगा, विवाह होते ही एक संतान हो जाएगी और मैं संन्यास धारण कर लूंगा। एक संतान हुई, मैं संन्यास धारण कर लूंगा। अब आप सोचो, हम अपनी बेटी के लिए लड़का देखने जाएं और लड़का ये कह दे कि भाई मैं तो एक बालक हो जाए बाबा जी है जाऊं तो कोई भी अपनी बेटी को ब्याह नहीं करेगा। आदमी सोच ले वो कि बोले यही कोई जरूरी थोड़ी है, या इसी के हरा रंग है और कहीं जाके देखेंगे। किंतु उन्होंने, माता देवहूति बोली कि माता पिता जन्म देने के साथी होते हैं, भाग्य का साथी कोई भी नहीं होता। अपने अपने भाग्य का सुख और दुख आप भोगना पड़ता है। मेरे भाग्य में सुख लिखा है कि दुख लिखा है, तुम थोड़ी मिटा सकते हो। जो मेरे भाग्य में सुख लिखा है दुख लिखा है वो तो मुझे आप ही झेलना पड़ेगा, उसमें हमारी कोई मदद नहीं कर सकता। अरे भगवान शंकर को माता पार्वती को तो पहले ही बता दिया नारद जी ने
कि इसका पति अमंगल वेश वाला रहेगा, शमशान में रहेगा, मृगशाला लपेटे रहेगा, सर्पों का आभूषण रहेगा, भस्म लपेटे रहेगा। पर फिर भी भगवान शंकर बयाने फिर भी भगवान शंकर बयाने के लिए आए, मना कर दिया, किंतु विवाह भाग्य में लिखा तो कहे मुनीश हिमवंत सुन, कहे मुनीश हिमवंत सुन, जेहि विद लिखा लीलार। जो भाग्य में लिखा है ना, होना वही है। कहे मुनीश हिमवंत सुन, और जेहि विद लिखा लीलार। और जय जय राम सिया राम सिया राम, जय जय राम जय जय राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। कहे मुनीश हिमवंत सुन, और जेहि विध लिखा लीलार। जय जय राम सिया राम सिया राम, जय जय राम जय जय राम सिया। देव तनुज मुनि नाग नर, और कोई ना मेटा नुहार। न देवता मिटा सकता है, न कोई मनुष्य मिटा सकता है, न किसी और की सामर्थ्य।